नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुजसी बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, आप सभी का राधे राधे, जय श्री कृष्णा के साथ स्वागत करते हैं। 1 दिसंबर 2022 के सुजसी बुलेटिन की क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। कविता चौधरी, जाट बीकानेर, दुर्गा चारण और लक्ष्मण राम हुडा, नवी गुरु, सभी दोस्तों का स्वागत करने के बाद आरंभ करते हैं आज की कहानी, जिसकी बातचीत हम लोगों को करनी है। सबसे पहले सुजसी बुलेटिन की बात हम लोग अक्सर महात्मा गांधी के कोट के साथ करते हैं। एक समझौते की अनिवार्य शर्त यह है कि इसमें कुछ भी अपमानजनक और घबराने वाला नहीं होना चाहिए। किसी भी समझौते की अनिवार्य शर्त यह है कि इसमें कुछ भी अपमानजनक और घबराने वाला नहीं होना चाहिए। ये महात्मा गांधी का कोट है और महात्मा गांधी ने जो है वो ये कथन कहा था कि एक समझौते की अनिवार्य शर्त यह है कि उसमें कुछ भी अपमानजनक, घबराने वाला नहीं होना चाहिए। यानी दो भी लोगों के बीच में अगर किसी बात को लेकर समझौता होता है तो वो एक दूसरे के लिए अपमानजनक भी नहीं हो और घबराने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं और अब आरंभ करते हैं आज की कहानी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज का जो बन रहा है वो है आज की क्लास का, प्रदेश के 3300 युवाओं को अनुदान पर लैंडिंग वाहन मिल सकेंगे? यह आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना जो है वो शुरू की अभी हाल ही में। राजस्थान सरकार के द्वारा क्या शुरू की गई है, कौन सी योजना है जो कि वाहन चालकों को या फिर युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए, ऐसे बेरोजगार जो हैं वो वाहन चलाने में सक्षम है या जो इस प्रकार के रोजगार की तलाश में है, उन सभी के लिए, हाँ जी, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना जो है वो अभी हाल ही में शकुंतला रावत जो कि उद्योग मंत्रालय की मंत्री है, उनके द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया। इस योजना में क्या होगा, जरा पढ़िए, नाम याद कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना जो है वो राजस्थान में शुरू हुई है। राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने युवाओं को स्वरोजगार के रूप में छोटे कमर्शियल वाहन खरीदने पर अनुदान देने की नई योजना शुरू की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान में छोटे कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित एक योजना का नाम बताइए क्या है। तो आपको जवाब देना है कि उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना इसका नाम है। इस योजना के तहत छोटे वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने गुरुवार को, गुरुवार का मतलब आप लोग सब समझते हैं 1 दिसंबर 2022 है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की लैपटॉप पर बटन दबाकर इसकी शुरुआत की है। योजना के अनुसार 15 लाख रुपए की कीमत तक के लघु वाणिज्यिक वाहन, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल खरीदने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% राशि अथवा 60,000 रुपए, दोनों में जो भी कम होगा, अनुदान के रूप में राज्य सरकार संबंधित वाहन निर्माता कंपनी को क्या करेगी, देगी। यानी 60,000 रुपए या वाहन की जो कीमत है मेरे दोस्तों, उस कीमत के ऑन रोड जो कीमत है उसका कितना परसेंट, 10% सरकार अनुदान देगी। वो कमर्शियल वाहन पर ऐसा किया जाएगा। हाँ जी, चलिए, यहां पर है योजना का लाभ 3300 व्यक्तियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद में है मेरे दोस्तों, कोई भी राजस्थान का निवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य है आवेदन कर सकता है। आवेदन SSOID की वेबसाइट पर जाकर आप MLVSY rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा आवेदन की जांच के बाद संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद वाहन के लिए अनुदान स्वीकृत कर दिया जाएगा। इस योजना को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के नाम पर 3300 युवा जो कि 18 से 45 वर्ष की उम्र के हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना शुरू की है। 3300 युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिनकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होगी। 15 लाख रुपए की कीमत तक के जो लघु वाणिज्यिक यानी स्मॉल कमर्शियल वाहन है, उन पर राजस्थान सरकार ऑन रोड जो कीमत है उसका 10% या अधिकतम 60,000 रुपए जो है वो, इन दोनों में से जो भी कम कीमत होगी वो राजस्थान सरकार के द्वारा क्या की जाएगी, दी जाएगी। मेरे दोस्तों, इस योजना को आप याद करिएगा। 3300 युवाओं को इस योजना का क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। इसके बाद में अगली खबर है यहां से, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए 1577 करोड़ रुपए अभी हाल ही में मंजूर किए। 17 जिलों में 166 योजनाओं के जरिए हर घर जल पहुंचाया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है।
राजस्थान सरकार के जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जिसके मंत्री महेश जोशी हैं, जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के हर घर तक नल से पेयजल पहुंचाने के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थिति एवं छितराई बसावट को देखते हुए हर घर तक मिशन की एक महत्वपूर्ण योजना के लिए राजस्थान में 166 ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के लिए 1577 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी हाल ही में दी है। इस स्वीकृति से मिशन के तहत संचालित योजनाओं को गति मिलेगी तथा गांव ढाणी तक लोगों को नल से जल उपलब्ध कराने के कार्य निर्धारित अवधि में पूरे हो सकेंगे। प्रदेश में बड़ी जनसंख्या के लिए पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए कार्य पूरे होने की आवश्यकता है। राजस्थान में मिशन के क्रियान्वयन के लिए दिसंबर 2019 में दिशा निर्देश जो वो क्या किए गए थे, जारी किए गए थे। अब इन जिलों में कितनी कितनी योजनाएं संचालित होगी जलदाय विभाग द्वारा, वो सब भी लिखा है। करौली, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर, धौलपुर, ये सभी जिले दिखे हैं जिनमें परियोजना है। अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है? राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक परिवार में 2024 तक, कब तक? इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मार्च 2024 तक क्या उपलब्ध कराएगा? पीने के लिए, शुद्ध पानी के लिए कार्यशैली घरेलू नल कलेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान सरकार के द्वारा मार्च 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का मिशन है। राजस्थान में वर्तमान में लगभग 27 लाख ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंच रहा है। ये सब मैं बातें इसलिए आपसे कर रहा हूं मेरे दोस्तों, इसको अन्यथा या फिर बेफालतू की बातें इसलिए नहीं समझिएगा कि जो लोग आरएस मेंस जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये छोटे छोटे डाटा जो है वो बहुत यूज किए हैं, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं उस समय ये तमाम बातें आपके काम आ सकती है। यहां पर है, केंद्र सरकार प्रत्येक परिवार को नल से पेयजल पहुंचाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ क्या कर रही है, काम कर रही है। तो ये हर घर जल के नल के माध्यम से जल पहुंचाने का मिशन जो राजस्थान सरकार का है, वो राजस्थान सरकार इसको पूरा करने में लगी और 2024 तो है उस तक इसका समाधान किया जाना है, ये राजस्थान सरकार का कहना है। संवेदनशील निर्णय, पाली तहसील अभावग्रस्त घोषित। 92 में से 91 गांवों में 50% से अधिक फसल खराब हो चुकी है। इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान करने के लिए पाली जिले की पाली तहसील जो है उसको क्या कर दिया है, अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। ये इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए और है, यह है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इस तीर्थ यात्रा योजना के बारे में 2022 की जो योजना है, हर वर्ष ये योजना जो है जैसे जैसे चुनाव आते हैं और मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत जी होते हैं तो प्रमुखता के साथ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना उन्होंने हर बार इंप्लीमेंट की है। इस बार 20,000 लोगों को इस यात्रा का लाभ दिया जाएगा और पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए 2,000 व्यक्ति जो है वो हवाई यात्रा से सफर करेंगे और ट्रेन के माध्यम से 18,000 लोगों को राजस्थान में यात्रा करवाई जा चुकी है। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में स्थित है वहां पर इसकी यात्रा जो है वो करवाई जाएगी। इसके दर्शन के लिए जनवरी से जो है वो आरंभ कर दिया जाएगा हवाई सफर। तो राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 2 व्यक्तियों को जाने की परमिशन है, जिसमें से अगर 70 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है और उसकी पत्नी अगर उसके साथ नहीं जा रही है तो एक अन्य व्यक्ति को वो अपने साथ क्या कर सकता है, ले जा सकता है। लेकिन अगर वो 2 जा रहे हैं जोड़े में तो उसके बाद दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने की परमिशन उसको नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 18,000 लोगों को ट्रेन के माध्यम से सफर करवाया जा चुका है और अब किसके माध्यम से हो रहा है, हवाई सफर जो है वो 2,000 लोगों को पशुपतिनाथ नेपाल के अंदर इनके दर्शन करवाए जाएंगे। इसके बाद में आगे क्या है, देवस्थान विभाग की मंत्री जो है वो शकुंतला रावत जी है। इस पूरी योजना का यानी ये जो तीर्थ यात्रा योजना है इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो इसका जो विभाग है वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका विभाग आपको कौन सा बताना है, देवस्थान विभाग जिसकी मंत्री शकुंतला रावत है वो इस विभाग की क्या है भाई, मंत्री है। यहाँ पर है देवस्थान मंत्री श्री शकुंतला रावत ने गुरुवार को बताया कि इसके निविदा जारी कर दी गई है। विभाग अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की है। 6 रेलगाड़ियों से अलग अलग तीर्थ स्थलों पर भेजी गई। इन रेलों में 6,000 से अधिक विभिन्न यात्री तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सकुशल घर आ चुके हैं। अब अगला काम है, योजना को लेकर के 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 20,000 यात्रियों को ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा का सफर करवाया जाना था। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 2,000 श्रद्धालुओं के नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा जनवरी माह में क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी। इसके बाद राजस्थान का बजट जो है युवा एवं विद्यार्थियों को समर्पित होगा। इसके लिए आपके कोई सुझाव हो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को आप भेज सकते हैं। हाँ जी,
सर लिखवाया भी करो प्लीज, लिखवाते हैं। इसके बाद जो दूसरी क्लास होगी दीपक शर्मा जी, उस दूसरी क्लास में ये सब आपको लिखा मिलेगा। आपको सवाल कैसे पूछे जाएंगे वो बात हम 6 बजे से 7 बजे तक की जो इसी चैनल पर हमारी क्लास है उसमें बात करेंगे। इसमें मैं सारी बातें आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं, अगली क्लास में हम सब लिखेंगे भी, सवाल भी बताएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा वो भी बात करेंगे। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आपको पता है 7 और 8 अक्टूबर को राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया था और यहां पर लिखा गया इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन में प्राप्त 46% प्रस्ताव क्रियान्वयन के दौर में आ चुके हैं, ऐसा राजस्थान के उद्योग मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित निवेश सम्मेलन इन्वेस्ट राजस्थान के दौरान किए गए 4192 एमओयू तथा एलओयूआई में 1939 का कंजर्व किया जा चुका है। इनमें से 769 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। तो बात सीधी सी यह है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कहां पर किया गया और इसके अंदर किए गए समझौतों के 46% से ज्यादा परियोजनाएं अब क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है, ऐसा राजस्थान के उद्योग मंत्री का कहना है। इसके बाद में अगला क्या है, यहां है आरएस भर्ती परीक्षा से संबंधित है। जिन लोगों को अभी भी असंतुष्टि है वो प्रति प्रश्न के हिसाब से 25 रुपए देकर अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकता है। इसके बाद अगला है यहां पर बूंदी कलेक्टर ने संतूर पंचायत में ग्रामीणों के अभाव वियोग सुने। ये त्रिस्तरीय समस्या समाधान कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके बारे में, जहां से परीक्षा का कोई सवाल नहीं बनेगा। इसके बाद में विश्व एड्स दिवस की हम लोग बात करते हैं, जो कि कब मनाया गया, 1 तारीख को मनाया। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि विश्व एड्स दिवस के साथ साथ बीएसएफ का स्थापना दिवस 1 तारीख को ही आता है। इस बार जो राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो जयपुर में आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। इस बार विश्व एड्स दिवस की थीम भी क्या रही, ये रही समानता, इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी, फर्टेनिलिटी, ये सब आपने सुने होंगे नाम। तो समानता जो है, समानता इस बार के इस विश्व एड्स दिवस की क्या रही है, थीम रही है। एड्स के साथ साथ मुख्य धारा में इन लोगों को जोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और 2010 के बाद भारत के अंदर जो है वो एचआईवी पॉजिटिव जो लोग हैं उनमें 46% की क्या दर्ज की गई है, गिरावट दर्ज की गई। यानी 2010 से लेकर के अब तक एचआईवी के जो मामले हैं उन मामलों में 10% की यानी 46% की क्या कर गई है, कमी दर्ज की गई है। ये भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए इसके बाद में और क्या बात है वो भी जरा देख लेते हैं। यहां पर एक और अलग बात, यहां भीलवाड़ा 12 करोड़ रुपए की लागत से हलेड़ सांथल गंदलिया मुख्य सड़क शिलान्यास होगा। इस बारे में कोई परीक्षा का सवाल नहीं बनेगा। इसके बाद में है फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। आपको पता होना चाहिए मुख्य सचिव ने चिरंजीवी योजना के साथ इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, उड़ान योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की प्रगति का जायजा लिया और इन योजनाओं से ही परीक्षा में सवाल पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मेरे दोस्तों राजस्थान में महात्मा गांधी स्कूल खोले जाने की प्रक्रिया राजस्थान सरकार तेजी लाना चाहती है और जो इंदिरा रसोई योजना में अनियमितता बरत रहे हैं रसोइयों के संचालक उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। चिरंजीवी योजना में नामांकन बढ़ाने पर विशेष प्रयास किया जा रहा है। सिलिकोसिस पीड़ितों के जो है उनके समस्या निवारण में सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में मिड डे मील ठीक से संचालित हो, इन सभी पर प्रयास किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या मुख्यमंत्री हथलेवा योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, इस योजना के तहत राजस्थान सरकार किसी गरीब बालक बालिका के विवाह पर, बेटी के विवाह पर एससी एसटी बीपीएल अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार और विशेष योग्यजन और महिला खिलाड़ी जो है वो शामिल है। महिला खिलाड़ियों को 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये योजना जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें कितनी सहायता दी जाती है। बाकी जो किसी भी क्लास तक यानी 10वीं से कम पढ़ी हुई अगर बच्ची है तो 31,000 रुपए की राशि दी जाती है और अगर उसने 10वीं पास कर लिया है तो 41,000 रुपए की राशि राजस्थान सरकार देती है। और अगर इसके बाद की बात करें तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ग्रेजुएशन कर ली है तो 51,000 रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना के तहत दी जाती है मेरे दोस्तों। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको हवा करने वाली जरूरत नहीं है। जो बातें परीक्षा के लायक है मैं बता देता हूं। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना, इसके बाद में विश्व एड्स दिवस का इस बार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम और इसकी थीम, और इसके अलावा इन्वेस्ट राजस्थान समिट यहां पर है। फिर पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और
इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आज की क्लास का जो सवाल है, प्रदेश के 3300 युवाओं को अनुदान पर लैंडिंग वाहन मिल सकेंगे। 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं उनको क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर 15 लाख रुपए की कीमत तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर 10% या 60,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। 15 लाख की कीमत तक का अगर कोई वाहन खरीदता है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत ऐसा किया जाएगा। तो जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल है, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल स्वरोजगार योजना के तहत ऐसा राजस्थान सरकार देने वाली है। अब कल की क्लास में हमने सूजस के सवालों पर, या सूजस की क्लास कल हुई नहीं थी, तो आज ही मैं इसी के साथ आपको बता देता हूं। कल वाली क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर थे तो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं 5 मिनट में। वैसे सवालों की हम बात करेंगे ही। देखिएगा, बीकानेर में आपको पता है 29 और 30 तारीख को जॉब फेयर का आयोजन किया गया। राजस्थान के तमाम जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की एक गैस कंपनी है जिसका नाम आपको याद रखना है, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। ये राजस्थान सरकार की कंपनी है और इसने अभी हाल ही में जो है वो 56.53 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार किया है, जिसके अंतर्गत मेरे दोस्तों 8.13 करोड़ रुपए इसका लाभांश है और अन्य इसके साथ जो संस्थाएं हैं उनको इसमें क्या किया जाएगा, लाभांश या जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने यहाँ इंपोर्टेंट जो है वो ये है, चिरंजीवी योजना के तहत देश का पहला राज्य ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज करने वाला राजस्थान बन गया है। ये ऐसी हेडलाइन परीक्षा में सीधी सीधी छपी हुई आती है, आपको देखना है। ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। अब से पहले निःशुल्क इलाज कहीं नहीं है, इसके लाखों रुपए इलाज के जो है वो लगते हैं। जो कोक्लियर है, कोक्लियर से भी बेहतर तकनीक इसमें यूज की जा रही है। एसएमएस अस्पताल के अंतर्गत जो है वो आपको ध्यान रखना है, कोक्लियर इम्प्लांट करने के लिए रोगी के मस्तिष्क में कोक्लियर नर्व का होना आवश्यक है। जिन मरीजों में नर्व नहीं होती है उनमें सर्जरी के जरिए कोक्लियर नस विकसित कर कंप्लीट किया जाता है। इस तकनीक को ऑडिटर ब्रेन स्टेम कहते हैं। अत्याधुनिक तकनीक भी केवल चेन्नई, दिल्ली के कुछ निजी अस्पतालों में यह इस्तेमाल की जाती है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां 18 से 20 लाख रुपए में होने वाला बेहद खर्चीला इम्प्लांट सरकारी अस्पताल में निःशुल्क राजस्थान में किया जा रहा है। ये इलाज जो है इसके लिए 18 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। राजस्थान सरकार में ये निःशुल्क किया जा रहा है। ऐसा इलाज यानी इस बीमारी को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना के तहत क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का एक और बेहतरीन काम इसमें कहा जा सकता है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क कोक्लियर इम्प्लांट की सुविधा भी अब क्या होगी, मौजूद होगी। 1000 से अधिक बच्चों को सुनने बोलने की क्षमता मिली है। यानी ऑडिटर ब्रेन स्टेम बीमारी का क्या है मतलब, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सुनने की क्षमता और उसमें क्या है, बोलने की क्षमता जो है वो बच्चों में सही से विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि एक नर्व जो है, एक नस जो होती है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की वजह से ऐसा होता है। तो यह पहला राज्य है जिसने इस बीमारी को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसके उपचार को मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पैकेज में क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में दोनों कानों में कोक्लियर इम्प्लांट करने की पॉलिसी है। अब राजस्थान में भी यह पॉलिसी लागू कर दी गई है। आंध्र प्रदेश और केरल के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य है जहां कोक्लियर इम्प्लांट के जरिए 5 वर्ष तक के करीब 1100 बच्चों की सुनने बोलने की क्षमता लौटाई गई है। यानी जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, यह इलाज आपको पता है बहुत महंगा होता है, लेकिन राजस्थान पहला राज्य जिसने इस इलाज को निःशुल्क उपलब्ध कराया। और इलाज तो कहां पर अभी हो रहा है, आंध्र प्रदेश, केरल आदि राज्यों में हो रहा है निजी स्तर पर, लेकिन राजस्थान में इसको क्या किया गया, निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यानी जिन बच्चों की सुनने की बोलने की क्षमता कम हो जाती है उसमें कोक्लियर लगा करके राजस्थान में, हाँ, गूंगे और बहरे जो बच्चे होते हैं उनमें ऑडिटर ब्रेन स्टेम जिसको कहा जाता है उस तकनीक के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है। ऑडिटर ब्रेन स्टेम बीमारी जो है उसको कहते हैं। इसके बाद में अगला क्या है सर, यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है, इसके तहत जो शहरों के अंदर मेरे दोस्तों स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, अनौपचारिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले युवा बेरोजगार हैं, उनको बैंकों के माध्यम से 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान सरकार ने कोरोना के समय जो है इस योजना को शुरू किया था। अलवर में ट्रांसजेंडर उत्सव मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग मंत्री श्री टीकाराम जूली ने ट्रांसजेंडर के राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ जो है वो किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज का प्रत्येक समुदाय जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, इसमें सामाजिक सुरक्षा उनको भी मिलनी चाहिए जो ट्रांसजेंडर है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में 10 करोड़ रुपए के ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया था और समुदाय को इस कोष से कई तरह की राहत दी जा रही है। देश में राजस्थान संभवतः पहला राज्य है जहां इस प्रकार की
योजना लागू की गई है और राज्य में इस समुदाय के लिए छात्रवृत्ति के साथ स्वरोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बाद राजस्थान में लोक कला उत्सव के लिए राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक जिले में इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस उत्सव के लिए राजस्थान सरकार ने जो है वो आपको पता है 27 करोड़ रुपए की घोषणा कर रखी है। कितने की? 27 करोड़ रुपए जो है इसकी घोषणा कर रखी है और इसके तहत 22 प्रकार के उत्सव जो है वो पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक आयोजित किए जाएंगे और इनका आयोजन राजस्थान संस्कृति जन जन तक पहुंचाए, इसके लिए राजस्थान कला एवं संस्कृति विभाग, जिसके मंत्री बीडी कल्ला जी, उसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में और क्या है? इंदिरा रसोई योजना पर्यटकों को भी क्या कर रही है? रास आ रही है, पर्यटक भी इसका खूब क्या कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं। तो ये तमाम जानकारियां आज की क्लास में हमने बातचीत की है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? अलवर में ट्रांसजेंडर उत्सव कैसे कहां मनाया जा रहा है? और लोक कला उत्सव राजस्थान में, इसके लिए राजस्थान सरकार ने कितनी घोषणा की है? और इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इजाद राजस्थान में जो है कॉकपिट लगाकर जो है वो राजस्थान में किया जा रहा है। कोक्लियर जो है कोक्लियर नस विकसित करने के लिए ऐसा राजस्थान में किया जा रहा है। जालोर में ये घटना अपने काम की नहीं है। इसके बाद में जो कंपनी है राजस्थान की गैस कंपनी, उसका नाम याद रखना है। कौन सी कंपनी है? राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड है। और बीकानेर में आयोजित हुआ आपका जॉब फेयर, ये राजस्थान का दूसरा जिला स्तरीय जॉब फेयर है। पहला जयपुर में आयोजित किया गया मेगा जॉब फेयर और दूसरा बीकानेर में आयोजित किया गया है। इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ आप लोगों से सवालों के विषय में बातचीत करने के लिए ठीक 1-2 मिनट बाद आपसे वापस मुलाकात करते हैं। तब तक आप अपने सवालों के साथ ही अगली क्लास में शिफ्ट हो जाइएगा। वहां सवाल लिखने भी हैं, पढ़ने भी हैं, बातचीत भी करनी है, उन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, थैंक यू।